के लिए है तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए। पड़ोस में चल रही अजीब आवाजें, सपनों में दिखने वाले चेहरे, ये सब सच होने वाला है। तो कहानी शुरू होती है अभी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रहस्यमय दुनिया में। आज की कहानी इतनी डरावनी है और रहस्यमय है कि शायद आप रात को सो नहीं पाए। यह डरावनी है सन 1880 के दशक की, जब ब्रिटिश इंडिया में थे। एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे परिवार की जिंदगी बदल कर रख दी। तो बैठ जाइए आराम से और तैयार हो जाइए काली कोठरी के रहस्यमय सफर के लिए। साल 1882 की बात है। बंगाल में एक दूरदराज के कस्बे चंदनपुर में कैप्टन जेम्स व्हिटमैन नामक एक ब्रिटिश अधिकारी की पोस्टिंग हुई। चंदनपुर अपने सुनसान जंगलों और रहस्यमय इतिहास के लिए जाना जाता था। कैप्टन जेम्स अपनी पत्नी एलिजाबेथ और 6 साल की बेटी एलिस के साथ यहां आकर रहने लगे। स्थानीय लोगों ने उन्हें एक पुरानी कोठी दी जिसे नीली कोठी कहा जाता था, लेकिन यह नाम इसकी नीली खिड़कियों के कारण नहीं बल्कि एक डरावनी वजह से पड़ा था। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार इस कोठरी को 1882 में फ्रेंच व्यापारी ने बनवाया था, जो काले जादू और रहस्यमय विद्याओं में गहरी दिलचस्पी रखता था। वह व्यापारी एक रहस्यमय बीमारी से मर गया और उसकी मौत के बाद कई लोगों ने कोठरी में रहने की कोशिश की, लेकिन हर परिवार को कुछ हफ्ते के भीतर ही भागना पड़ा। स्थानीय लोगों का मानना था कि एक कोठरी में कुछ ऐसा है जो इंसान को पागल कर देता है। कैप्टन जेम्स एक नास्तिक और विज्ञान में विश्वास रखने वाले इंसान थे। उन्होंने स्थानीय लोगों की बातों को नजरअंदाज करते हुए कोठरी के पीछे वाले दरवाजे में बंद कोठरी को खोलने का फैसला किया। वो कोठरी लगभग 50 साल से बंद पड़ी थी। जब उन्होंने ताला तोड़ा तो अंदर का नजारा देखकर वह इतने हैरान रह गए कि उनके पांव जमीन से जम गए, सांसें थम सी गईं। कोठरी लगभग 10 बाय 10 फीट की थी, लेकिन इसमें कोई खिड़की नहीं थी। चारों दीवारों पर अजीब तरह की ज्यामितीय आकृतियां उभरी हुई थीं। ऐसी आकृतियां जैसे ज्यामितियों से मेल नहीं खाती। बीचों बीच एक काले पत्थर का चबूतरा था, जिस पर एक पीतल का बेसिन रखा था। उस बेसिन के अंदर एक सूखा हुआ काला पड़ा जानवर का खून लगा हुआ था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि पूरी कोठरी में से एक तेज मीठी सी गंध आ रही थी, जैसे किसी विदेशी फूल का इत्र। लेकिन उस गंध में एक अजीब सी मिठास थी जो बेहोश करने जैसी लग रही थी। कैप्टन जेम्स ने कोठरी की सफाई का आदेश दिया और उसने अपनी स्टोर रूम के तौर पर इस्तेमाल करने लगे। लेकिन उस दिन के बाद घर में अजीब व गरीब घटनाएं होने लगी। पहली घटना थी गुड़िया का रहस्य। कैप्टन की पत्नी एलिजाबेथ ने देखा कि रात में उनकी बेटी एलिस की पीतल की गुड़िया अपने आप घूमती है। लेकिन डरावनी बात यह थी कि गुड़िया की आंखों से कई बार खून जैसा लाल तरल निकलता देखा गया। दूसरी घटना, राख के निशान। घर के नौकरों ने रोज सुबह कोठरी के सामने जमीन पर राख के निशान पाए। ऐसे निशान जैसे कोई नंगे पांव चल रहा हो, लेकिन उन पांव की उंगलियां इंसानी उंगलियों से दोगुनी लंबी और उनमें पंजे जैसे निशान थे। तीसरी घटना, अजीब आवाजें आना। रात के समय कोठरी से अजीब सी आवाजें आती, जैसे कोई
के सूत्र पढ़ रहा हो या फिर अजीब सी भाषा में बड़बड़ा रहा हो। वह भबराई रात थी। 23 दिसंबर 1882। उस रात भयानक तूफान था। बिजली कड़क रही थी और हवा सीटी बजा रही थी। आधी रात को कैप्टन और उनकी पत्नी को बेटी के कमरे से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह आवाज थी खट खट खट, जैसे कोई लकड़ी के टुकड़ों को एक्सपेरिमेंट के तौर पर आपस में टकरा रहा हो। कैप्टन ने अपनी पिस्टल उठाई और कमरे की तरफ बढ़े। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, उनकी सांसें रुक गईं। उनकी बेटी एलिस बिस्तर पर नहीं थी और वह कमरे के बीचों बीच खड़ी थी। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थी। उसकी पुतलियां तक नहीं दिख रही थीं। उसके हाथ में उसकी पीतल की गुड़िया नहीं, बल्कि कोठरी से लाया गया वह पीतल का बेसिन था और एलिस का एक हाथ उस बेसिन के अंदर था, जिसमें अब ताजा लाल खून भरा हुआ था। एलिस अपना खून से सना हाथ उठा रही थी और उंगलियों से दीवार पर वैसी ही ज्यामितीय आकृति बना रही थी जैसी कोठरी की दीवारों पर बनी थी। और वह बड़बड़ा रही थी ऐसी भाषा में तो ना जाने हिंदी थी, ना बंगाली थी, ना ही अंग्रेजी। वो उस पल बिजली की एक तेज कड़क के साथ कमरे की खिड़की टूटकर खुल गई। तूफान हवा का एक झोंका अंदर आया और उसने दीवार पर बने खून के निशानों को और गहरा कर दिया। साथ ही वह मीठी तेज गंध फिर से हवा में घुल गई। कुछ घटना के बाद अगली सुबह एलिस को तेज बुखार हो गया। वह 3 दिन तक बेहोश रही। जब उसे होश आया तो उसे रात की कोई घटना भी याद नहीं थी, लेकिन उसके हाथ और कपड़ों पर खून के निशान मौजूद थे। कैप्टन जेम्स ने एक स्थानीय पुजारी और एक मुस्लिम फकीर दोनों से संपर्क किया। दोनों ने अलग अलग तरीके से यह बताया कि यह कोठरी किसी अन्य आयाम के साथ संपर्क का जरिया थी। वह आकृतियां कोई मंत्र नहीं, बल्कि एक तरह की गणितीय सूत्र थे जो किसी दूसरी दुनिया के प्राणी को बुलाने का काम करते थे। कोठरी को बंद कर दिया गया। कैप्टन जेम्स ने तुरंत उस कोठरी को सीमेंट से बंद करवा दिया। कुछ महीने बाद ही उसका ट्रांसफर हो गया और वह अपने परिवार सहित चंदनपुर छोड़कर चले गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सन 1905 की घटना है। रहस्य का नया अध्याय शुरू होता है। साल 1905 में एक नए अंग्रेज अधिकारी ने उसी कोठी में रहने का फैसला किया। सीमेंट से बंद उस कोठी को फिर से खोल दिया गया। अंदर कुछ नया नहीं था सिवाय उस आकृतियों और वही मीठी गंध। लेकिन इस बार दीवारों पर एक नई आकृति जुड़ गई थी। एक ऐसी आकृति थी जो 1882 में नहीं थी। वह आकृति थी जो एक छोटी सी अंग्रेज लड़की की स्विल्ट, जिसने हाथ में एक बेसिन था। कैप्टन जेम्स की डायरी, जो आज भी लंदन के एक म्यूजियम में सुरक्षित है। इस पूरी घटना का जिक्र है
उन्होंने लिखा है, वह गंध, आवाज और वह आकृतियां, यह सब सिर्फ एक संकेत है कि वह अब इस कोठरी में नहीं बल्कि इस घर में रहने लगा है और वह कभी भी किसी भी रूप में वापस आ सकता है। तो दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं बल्कि यह हमें याद दिलाती है कि इस दुनिया में एक ऐसी भी दुनिया है, रहस्यमय चीजें और हम विज्ञान से समझ नहीं सकते। हो सकता है कि हमारी दुनिया के समांतर कोई ऐसी दुनिया हो जहाँ के हमारे नियमों से बिल्कुल अलग हों। तो अगली बार जब आप किसी पुरानी इमारत में कोई अजीब सी ज्यामितीय आकृति देखें तो अचानक से तेज मीठी गंध महसूस करें तो सावधान हो जाइएगा। आप भी किसी दूसरी दुनिया के दरवाजे के सामने खड़े हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें और मिलते रहें ऐसी डरावनी कहानियों के साथ। जब तक के लिए सुरक्षित रहें।